हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कर लो बात। तो जब हम मैरिटल रेप की बात करते हैं तो उसके ऊपर हमेशा से इंडियन लॉ में एक कंट्रोवर्शियल डिबेट चलता चला आया है। रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पे ये बोला गया है कि मैरिज इटसेल्फ इज नॉट अ परपेचुअल कंसेंट एलिमेंट जब आप सेक्सुअल एक्ट्स की बात करते हैं। तो क्या है ये जजमेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले हम जजमेंट के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज does not imply automatic irrevocable consent for sexual act. The modern legal jurisprudence recognizes bodily autonomy persist after marriage. यानी कि just because किसी ने आपसे शादी कर ली है इसका मतलब ये नहीं कि जब उस लड़की की कंसेंट नहीं है तब भी आप उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज कर सकते हैं। जो हमारे आजकल के रीसेंट मॉडर्न ये लीगल जुरिस्प्रूडेंस है वो क्या कहता है कि बॉडीली ऑटोनॉमी पहले आती है, मैरिज वाला जो एस्पेक्ट है वो बाद में आता है, राइट। दिस जजमेंट बेसिकली इज द रिजेक्शन ऑफ परमानेंट लाइसेंस थ्योरी, जिसमें ये बोला जाता है कि मैरिज एक लाइसेंस है कि अगर आपने शादी कर ली है तो आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज हो सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंसेंट। इस चीज को रिजेक्ट करता है ये वाला ऑर्डर, ठीक है। मैरिज इज नॉट अ लाइसेंस टू फोर्स सेक्सुअल एक्ट्स। जब हम जुडिशियल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी इज नॉर्मल बट मस्ट बी बेस्ड ऑन कंसेंट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। फिजिकल इंटीमेसी का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड तो आप किसी के भी ऊपर उस चीज को थोप सकते हैं। वो चीज हमेशा कंसेंचुअल होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ परमानेंट लाइसेंस टू फोर्स सेक्सुअल एक्ट ऑन अ स्पाउस। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये तो बेसिकली जजमेंट की डिटेल्स हैं छोटी मोटी। लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फॉर द एप्लीकेंट हु वाज द हस्बैंड इज अ सीनियर एडवोकेट, ठीक है। कंप्लेन थी उनकी वाइफ की तरफ से। अब इस चीज में होता क्या है, पॉलिसी और ये सारी चीजों में क्या है, ही इज अ वेल्दी बिजनेसमैन बेस्ड ऑन गुड़गांव और वाइफ जो है वो लॉ ग्रेजुएट है और चार्टेड अकाउंटेंट है। मैरिज हुई थी इनकी 2022 में, एफआईआर लॉन्च हुई है 2025 में, ठीक है, अक्टूबर में, जो कि रिसेंट ही है। और जैन में एंटीसिपेटरी बेल है जो गुजरात हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर बेसिकली सेक्सुअल एक्ट्स को फोर्स करने के लिए एफआईआर डाली है। इन जनरल आप इस चीज को 10 से 15-20 साल पहले जाके देखेंगे तो शायद ये चीज एंटरटेन ना हो, लेकिन आज इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया है कोर्ट्स के द्वारा, गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। नेचर ऑफ एलिगेशन बियॉन्ड रूटीन डिस्प्यूट्स। कोर एक्विजिशन क्या थे कि डाउरी हरासमेंट होता है, फिजिकल वायलेंस होती है, सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। स्पेसिफिक एलिगेशंस ऑफ फोर्स्ड अननेचुरल सेक्स अगेंस्ट द वाइफ्स विल, ये वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट बोला। एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज लेवल्ड अगेंस्ट द फादर इन लॉ, मतलब वाइफ के फादर के बारे में भी कुछ खराब भाषा का ये लोग जो इनके हस्बैंड है वो उपयोग कर रहे थे। तो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ क्रुएल्टी बताए गए कि फिजिकल टॉर्चर होता है, मारा जाता है, कभी कभी उनका गला भी घोटा गया है, ठीक है, सर को दीवार में दे मारना, ये सारी चीजें। कुछ सीवियर इंजरीज की बर्निंग इंजरीज दी गई है, ये कंप्लेंट ने बोला। कहां पे कि प्राइवेट पार्ट पे उनको बर्निंग इंजरी दी है उनके हस्बैंड ने, क्यों, फॉर हिज सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, सिर्फ इस चीज के लिए। तो जुडिशियल रिमार्क इस चीज के ऊपर क्या है, दैट द कोर्ट नोटेड दैट द एलिगेशंस आर वेरी ग्रेव, ओके, एंड सीरियस, और इनको डिस्टिंक्ट करना बहुत जरूरी है जनरल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से। तो लीगल एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं कंटेंशंस की, तो प्रोसीजरल कंटेक्स्ट क्या है, तो वो सारी चीजें हैं कि बेल के लिए फाइल हुआ और हस्बैंड ने प्री अरेस्ट बेल के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करी थी। डिफेंस ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया, आर्ग्यूड दैट क्रिमिनल केस वाज रिटेलिएशन टू अ डिवोर्स पिटीशन फाइल्ड बाय द हस्बैंड इन गुरुग्राम फैमिली कोर्ट। मतलब हस्बैंड का ये कहना था कि क्योंकि मैंने एक डाइवोर्स पिटीशन ऑलरेडी फाइल कर रखी है, इस चीज के एवज में वाइफ ने इस तरीके के एलिगेशंस मेरे ऊपर लेवी किए हैं, ठीक है। एंड ही कैटेगराइज द मैटर एज अ रूटीन मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट। यानी यहाँ पे हस्बैंड का ये कहना था, जो कोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि एक जनरल मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट की तरह आप इसको नहीं देख सकते, बट हस्बैंड का ये कहना था कि एक जनरल मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट ही है, सारे के सारे एलिगेशंस जो उसने मेरे ऊपर लगाए दे आर फॉल्स, गलत है। लेकिन वाइफ ने क्या बताया,
रिपीटेड वायलेंस के बारे में और स्पेसिफिक टॉर्चर्स के बारे में बताया, और ये भी बताया दैट द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट सीरियस ऑफेंसेस बियॉन्ड सिविल डाइवोर्स इशू, यानी कि जिस तरीके के एक्शंस वाइफ के ऊपर हुए हैं बाय द हस्बैंड, वो इस तरीके के हैं कि वो सिविल इशू की बात नहीं है, वो प्योरली क्रिमिनल नेचर के हैं, ऑफेंसिव नेचर के हैं। अब जब हम बात करते हैं सेक्शन 482 की, तो कोर्ट के पास में इनहेरेंट पावर्स हैं टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस, ठीक है। सेक्शन 183 ऑफ बीएनएस, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, केस के ऊपर रिलाई करते हुए किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, व्हाट्सएप चैट, ये सारी चीजें जो एग्रेसिव बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करता था। और जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल डिस्टिंग्विशिंग एंटिसिपेटरी बेल फ्रॉम रेगुलर बेल स्टैंडर्ड, इन चीज को भी तरीके से स्क्रूटनाइज किया गया केस के अकॉर्डिंग्स में कि क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या होना चाहिए। नाउ जब हम स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, सब्सटैंटिव पीनल प्रोविजंस की बात करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इंडियन पीनल कोड के अंडर सेक्शन 376 टॉक्स अबाउट रेप का ऑफेंस, सेक्शन 354 टॉक्स अबाउट असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, एंड सेक्शन 354B टॉक्स अबाउट असॉल्ट विद इंटेंट टू डिसरोब अ वुमन, ठीक है, सीरियस सेक्सुअल अब्यूज, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो है ही। अब जुडिशियल रीजनिंग क्या है अपॉन अननेचुरल सेक्स, तो यहां पे कोर्ट ने बोला, कोर्ट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड दैट द इंपैक्ट ऑफ नॉन कंसेंशुअल एक्ट विद इन द मैरिज क्या होगा। कोर्ट ने क्या कहा एग्जैक्टली, लुक एट इट। हैविंग एन अननेचुरल सेक्स बाय एनी स्पाउस अगेंस्ट द विल एंड विश ऑफ द अदर पार्टनर इज नॉट ओनली against the wish of other partner, not only causes immense physical pain but also gives mental and emotional trauma to the unconsenting spouse। यानी कि फिजिकल पेन की बात एक है, उसके साथ साथ जिस लेवल का मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता है उस स्पाउस को जिसके साथ में इस तरीके के एक्शंस हो रहे हैं, उसको सीरियसली लेना और उस चीज के ऊपर एक्ट करना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने डिफाइन किया इंटीमेसी को भी, दैट इंटीमेसी इज अ नॉर्मल thing in marriage but acts must be consensual and mutually respectful, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। इंटीमेसी को आप कहां तक स्ट्रेच करना चाहते हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोर्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं है, बट इंटीमेसी तक पहुंचने के लिए जो चीज चाहिए वो है कंसेंशुअल एंड म्यूचुअल एलिमेंट, कि भैया जो कंसेंट है आप लोगों ने दोनों ने दी है और म्यूचुअल तरीके से दी है। जुडिशियल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या है, ऑन डिलेड रिपोर्टिंग क्या बोला कोर्ट ने, वुमेन इन अ सिविलाइज्ड एंड कल्चरल सोसाइटी रेयरली कन्फ्रंट सेंसिटिव इश्यूज पब्लिकली अनलेस हरासमेंट एक्सीड्स द टॉलरेंस। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके की सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है, एक सिविलाइज्ड एंड कल्चरल सोसाइटी जो हमारा देश है, इस तरीके की सोसाइटी में लड़कियां अपनी इमेज बचाने के लिए, परिवार की इमेज बचाने के लिए, सारी चीजें करने के लिए इस तरीके के इश्यूज के ऊपर बात नहीं करती जब तक कि वो हरासमेंट उनकी टॉलरेंस क्रॉस ना कर दे। तो इमेजिन करिए कि किस लेवल का उनके ऊपर टोल आता होगा मेंटली, जिसकी वजह से उनको इस तरीके के एलिगेशंस को लेके कोर्ट आना पड़ता है। द कोर्ट रिजेक्टेड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सच एलिगेशंस एज मेयर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। कोर्ट का ये कहना था कि इस तरीके के एलिगेशन जब कोर्ट के पास आएंगे तो हम उसको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स नहीं बोल सकते। ये क्लियरली एक क्रिमिनल माइंडसेट शोकेस करता है। अगर ये बातें प्रूव हो जाती हैं तो आप इसको नॉर्मल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के कैटेगरी में नहीं डाल सकते, जस्ट बिकॉज जो अदर पर्सन है जिसके ऊपर इस तरीके के एक्शंस हो रहे हैं आप उससे शादी कर चुके हैं। ये सारे एलिमेंट क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाते हैं और कोई मैरिज डिस्प्यूट को नहीं। प्राइमा फेसाई असेसमेंट कोर्ट का क्या था, कोर्ट फाउंड दैट द एलिगेशंस स्पेसिफिकली सिगरेट बर्न्स आर एक्सट्रीमली सीरियस। इस तरीके के जो एक्शंस हैं अगेंस्ट द विल जाके सिगरेट बर्न्स लगा देना, ये एक्सट्रीमली सीरियस है। और जो हमने ऊपर डिस्कस किया ऑन द प्राइवेट पार्ट्स, कोर्ट ने क्या बोला, इट प्राइमा फेसाई सीम्स to be something beyond general and usual allegations stated to be made in every matrimonial disputes। जब हम जनरली केसेस सुनते हैं, क्योंकि कोर्ट का तो काम ही है, तो हम इस तरीके के केसेस नहीं सुनते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर नॉट अबाउट दिस इज सीरियस क्रिमिनल एक्ट। अब एविडेंशियरी फैक्टर्स क्या थे हिस्ट्री वगैरह के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस यूज किए गए, तो पता चला कि हस्बैंड थोड़े से अब्यूजिव तो हैं, थोड़े क्या काफी अब्यूजिव हैं। व्हाट्सएप चैट्स पे काफी कॉमन था उनका एग्रेसिव बिहेवियर। चैट्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एप्लीकेंट वाज एग्रेसिव इन नेचर एंड इन मेंटालिटी। रिपीट ऑफेंडर फैक्टर के ऊपर जब चेक किया गया तो द एप्लीकेंट हैड अ प्रायर मैरिज, दिस वाज हिज सेकंड की फैक्ट। फर्स्ट वाइफ
हैज लेवल्ड सिमिलर काइंड ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट हिम। अब इस तरीके की चीजें, आप पहली शादी में भी आपके ऊपर सेम एलिगेशन है, तब भी आप इसको एक जनरल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बोल रहे हो कि नहीं है तो मेरे ऊपर सिर्फ डाइवोर्स के चलते लगाया गया है। सेकंड शादी में भी सेम चीज हो रही है, कोर्ट ने इस चीज को नोटिस किया। इन्फर क्या किया कोर्ट ने? द कोर्ट व्यूड दिस एविडेंस एज दैट द एप्लीकेंट इज हैबिचुअल इन डूइंग सच काइंड ऑफ एक्ट्स, और ये एक्ट्स क्रिमिनल नेचर के हैं। और कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि आप इन एक्टिविटीज में रेगुलरली इस तरीके की एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं एज अ हैबिट। तो होल्ड क्या किया कोर्ट ने? ऑब्वियसली अब ऐसी चीज अगर कोर्ट को पता चली है तो एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। कंक्लूजन क्या आया? प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एप्लीकेंट एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड, यानी जो एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं उनको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये सारे के सारे एलिगेशंस करेक्ट हैं। द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस नेसेसिटेट्स दैट कस्टोडियल इंटेरोगेशन मस्ट बी डन। जिस तरीके के एक्शंस है, जिस तरीके के ऑफेंसेस हैं, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और वहां कोर्ट में डील हुआ, मैंडेटरी हो जाता है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो हस्बैंड के साथ। इस डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये मानना था कि बेसिकली प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट है हस्बैंड का, तो उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए। नाउ कुछ चीजों के बारे में अगर हम बात करें, कंसेंट इन मैरिज क्या होता है एग्जैक्टली? क्या मैरिज का मतलब कॉन्टिन्यूअस कंसेंट है? नहीं। कंसेंट हर एक्ट के लिए बार बार डेली बेसिस पे, चाहे आपने 3 मिनट के गैप पे, 2 मिनट के गैप पे, 3 मिनट के गैप पे, 5 मिनट के गैप पे, 3 साल के गैप पे आप इंटीमेट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, आपको दोबारा कंसेंट लेनी है। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट स्टार्ट्स, इट एंड्स एंड इट शुड बी स्टार्टेड अगेन। तो मैरिज इज नॉट अ वन टाइम कंसेंट मशीन, कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एक्ट। ठीक है। Rejection of the license. The judiciary explicitly rejected the notion that marriage is a permanent license for sexual access. ऐसा नहीं है, ये नहीं माना जाएगा। हमारी जो मॉडर्न लीगल जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि इंसान की बॉडीली ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी की बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं छीन सकता, बिकॉज वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 21। लीगल इंजरी की बात करें, फोर्स्ड इंटीमेसी कॉसेज, डिस्टिंक्ट लीगल इंजरी, ट्रॉमा वगैरह तो होता है, वो सारी चीजें हैं। इवन इफ नॉट स्ट्रिक्टली प्रोसिक्यूटेड एज रेप अंडर द करंट मैरिटल रेप एक्सेप्शन इन आईपीसी, यानी कि ये जो सारी चीजें, क्रुएल्टी, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब चार्जेस तो आपके ऊपर लग ही सकते हैं ना। जस्ट बिकॉज आप इम्यून हैं कि आपके ऊपर मैरिटल रेप का चार्ज नहीं लग सकता, ये सारे चार्जेस तो लग ही सकते हैं और इनको लगना ही चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर, ये कोर्ट का कहना था। नाउ criminalization of matrimonial issues, private marital conflicts increasingly judged through criminal law lenses is not just for family law। यानी कि ये जरूरी होता है कि जिस भी तरीके के शादी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको आप हमेशा क्रिमिनल लॉ से ना देखिए, क्योंकि एक सिविल नेचर का मैटर है। शादी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं दे कैन क्विकली टर्न इनटू कस्टोडियल केसेस एंड सीरियस क्रिमिनल सेक्शंस। इस सारी चीजों के लिए भी प्रोविजंस है अगर चीजें प्रूव हो जाती हैं तो। मूविंग फॉरवर्ड, बेल के कंसिडरेशन क्या है? जब हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं तो उसको डिनाई किया जा सकता है एफआईआर पे, किस बेसिस पे? कि ग्रेविटी क्या थी और एविडेंसेस क्या थे। कोर्ट ने डिलेड एफआईआर के बारे में भी बोला कि द पेंडिंग डाइवोर्सेस, सूट्स, सिविल डिस्प्यूट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट क्रिमिनल कंप्लेंट्स। यानी जस्ट बिकॉज आपने डाइवोर्स डाल रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके ऊपर आपकी वाइफ ने कोई भी चार्ज लगाया तो वो गलत है, क्योंकि वो उसका बस एक रिएक्शन है। नॉट ट्रू। ठीक है। तो फैमिली लॉ और क्रिमिनल लॉ दो अलग चीजें हैं, बट कभी कभी इन दोनों चीजों को साथ में देखना जरूरी हो जाता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि विच इज नॉट जस्ट मेरली अ मैटर ऑफ सिविल नेचर इन फैमिली लॉ, वहां पे क्रिमिनल लॉ लगना ही लगना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इन समरी अगर हम डिस्कस करें क्या बोला गया, की टेकअवेज क्या है? हस्बैंड एक हैबिचुअल एक्ट, इस तरीके के हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं पहले भी, पिछली शादी से भी ये चीजें प्रूव हो गई थी। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स, उनके अब्यूजिव लैंग्वेज व्हाट्सएप पे यूज करना, उनका एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना, ये सारी प्राइवेट चैट्स जब मिली तो उनकी एग्रेसिव मेंटालिटी पता चल गई। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं फाइनल जुडिशियल मैसेज की, तो वो क्या था? इंटीमेसी नॉर्मल है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट,
बट द सेम हैज टू गो इन अ कंसेंशुअल म्यूचुअल मैनर विद अ रिस्पेक्टफुल एंगल। यानी कि किसी भी तरीके की इंटीमेसी अगर आप इंगेज कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ तो वो होना एक नॉर्मल चीज है, बट अगर वो चीज कंसेंशुअल नहीं है, म्यूचुअल नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो इट कैन लैंड यू इनटू लीगल ट्रबल्स, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि आप किसी की बॉडी ऑटोनॉमी को हैम्पर कर रहे हैं, बियॉन्ड जा रहे हैं कंसेंट के, उनकी बॉडी ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज कर रहे हैं, इनवैलिडेट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं तो आर्टिकल 21 इन्वोक हो जाता है। ठीक है, आपके पास राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ है। जस्ट बिकॉज आपने किसी से शादी कर ली इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपसे आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी छीन लेंगे, नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें कोर्ट ने यहाँ पे बोली और एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस जजमेंट में जब ये केस आगे बढ़ेगा तो देयर विल बी सीरियस चार्जेस और सीरियस पनिशमेंट भी मिलेगा हस्बैंड को, जो उनको सर्व करना पड़ सकता है। दो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि रेप का कोई भी प्रोविजन उनके ऊपर नहीं लग सकता, बट अदर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के जो प्रोविजन है वो उनके ऊपर बड़ी इजीली लग सकते हैं और लगे भी हैं इस पर्टिकुलर केस में, राइट। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज करलोबाद।